हेलो स्टूडेंट, लेट डिस्कस अबाउट क्लास 10th फिजिक्स। वी आर गोइंग टू डिस्कस। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अवतल दर्पण का उपयोग के बारे में। हम तो जानेंगे आज कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है ना। देखिए, अवतल दर्पण का उपयोग अगर जब भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है तब ऐसे लिखेंगे अवतल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित है। एक नंबर लिखेंगे क्या, अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में होता है। दाढ़ी बनाने में होता है। ये क्या होता है, दाढ़ी बनाने में होता है ना। देखिए, दाढ़ी बनाने से उपयोग इसलिए होता है क्योंकि अवतल दर्पण यूज करने से हम जानते हैं अवतल दर्पण क्या करता है, किसी मतलब छोटे वस्तु का इमेज क्या करता है, बड़ा करके दिखाता है। जब ये वस्तु को हम लोग क्या मुख्य फोकस से और ध्रुव P के बीच क्या करते हैं, हम लोग रखते हैं, तो ये वस्तु का इमेज कैसे बनाता है, ये वस्तु का इमेज क्या दर्पण के पीछे बनाता है, सीधा बनाता है, वस्तु से बड़ा बनाता है। तो ये इसका यूज कहाँ किया था, अवतल दर्पण का उपयोग पहला दाढ़ी बनाने में किया जाता है ना, क्योंकि ये छोटे चीज को क्या करता है, बड़ा करके दिखाता है। जब किसी वस्तु को छोटा चीज को बड़ा करके दिखाएगा तो हमारी दाढ़ी में अगर एक भी बाल छूटेगा तो दिखाई दे देगा ना। छोटे चीज को बड़ा करके दिखाएगा और शीशा में देखेंगे ऐसे, अवतल दर्पण में अगर छोटे छोटे चीज को बड़ा करके दिखाएगा तो हमारे आसानी से दाढ़ी बन जाते हैं। तो पहले इसका मतलब क्या इस्तेमाल करते हैं, दाढ़ी बनाने में। दूसरा इसका यूज होता है डॉक्टर लोग, डॉक्टरों के व्यवहार है ना, डॉक्टर लोग इससे यूज करते हैं डॉक्टरों के व्यवहार में। दूसरा यूज इसका डॉक्टर लोग करते हैं, किसी रोगी का गला देखना हो, चाहे नाक देखना हो, चाहे आंख देखना हो ना। जानते हैं कि गला चाहे नाक चाहे आंख की क्या है, मतलब हमारे छोटे छोटे पार्ट है। चाहे कोई कान हो ना, तो कान में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो ना तो उसमें छोटे ही नली क्या होता है, छोटा होता है, और छोटे चीज को बड़ा करके देखने पर मालूम चल रहा है कौन इसमें कौन सी प्रॉब्लम है ना, या कौन सी बीमारी है। तो डॉक्टर लोग क्या करता है, अवतल दर्पण यूज करके रोगियों के कान, नाक, गले आदि को देखने में अपने इसका यूज करते हैं। तीसरा अवतल दर्पण यूज होता है क्या, सोलर कुकर में होता है। अवतल दर्पण का यूज क्या होता है, सोलर कुकर में। अवतल दर्पण का तीसरा यूज कहाँ होता है, सोलर कुकर में। देखिए, हम जानते हैं यदि कोई प्रकाश किरण प्रधान समानांतर किसी अवतल दर्पण पड़ती है तो टकराने का मुख्य फोकस F पर आकर मिलती है, फिर ये टकराएगी और ये कहाँ की मिलती है, मुख्य फोकस F पर आएगी। ये बहुत सारे प्रकाश किरण आके एक बिंदु पर इकट्ठा होगी तो यहाँ का टेम्परेचर बढ़ेगा। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या खाना आसानी से बनाया जा सकता है ना। तो इसमें क्या सोलर कुकर में भी अवतल दर्पण का यूज किया जाता है, बड़े बड़े सोलर कुकर में ना। चौथा ये होता है अवतल दर्पण की भी क्या गाड़ियों में किया जाता है। हमारी जो गाड़ी है उसके अग्रदीप जो आगे हेडलाइट होता है ना, हमारे गाड़ी के आगे जो क्या होता है हेडलाइट होता है, उसमें उसका यूज किया जाता है। और उसे मुख्य फोकस F पर क्या किया जाता है, यदि किया जाता है रख के वस्तु को और ऐसे फोकस डाला जाता है, जिससे क्या जो भी प्रकाश जाती है एक दूसरे को क्या सीधे जाती है। क्योंकि यहाँ से कोई प्रकाश होकर गुजरेगी तो दर्पण से टकराने के बाद क्या हो जाएगी, एक ये प्रधान अक्ष से पैरेलल हो जाएगी। और आप देखते हैं बाइक का जो भी मतलब क्या प्रकाश से निकलती है हमेशा क्या सीधा निकलती है, पैरेलल निकलती है। तो गाड़ियों के अग्रदीप में ना, गाड़ियों के अग्रदीप में ना जो आगे जो भी हेडलाइट लगा रहता है उसके हेडलाइट में अवतल दर्पण का ही यूज होता है ना। और 5 नंबर या अवतल दर्पण का उपयोग जो भी होता है दूरबीन टेलीस्कोप होता है ना, तो उसमें परावर्तन दूरबीन के रूप में होता है, परावर्तन दूरबीन के रूप में होता है ना। तो अब जब भी एग्जाम में आता है कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, कैसे होता है ना, तब लिखेंगे अवतल दर्पण का उपयोग क्या निम्नलिखित है। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आता है अवतल दर्पण का उपयोग को लिखें, तब आंसर कैसे लिखेंगे, अवतल दर्पण का उपयोग क्या निम्नलिखित है। एक नंबर लिखेंगे दाढ़ी बनाने में, दूसरे क्या डॉक्टरों के व्यवहार में। और यहाँ पर लिखते जाएंगे क्यों होता है ना, क्योंकि क्या छोटे चीज को बड़ा करके दिखाता है। और यहाँ डॉक्टरों के व्यवहार में होता है ना। तीसरा क्या सोलर कुकर में होता है। चौथा क्या गाड़ियों के अग्रदीप जो हेडलाइट होता है उसमें लगा रहता है। 5 नंबर क्या परावर्तन दूरबीन है ना, जो भी टेलीस्कोप होता है ना जी, रिफ्लेक्शन टेलीस्कोप, रिफ्लेक्शन टेलीस्कोप, उसमें इसका यूज किया जाता है। प्लीज पॉज द वीडियो। अब नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं उत्तल दर्पण का उपयोग, यानी उत्तल दर्पण का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। ये है उत्तल दर्पण, इसका यूज कहाँ क्या किया जाता है। तो अब जानते हैं उत्तल दर्पण का यूज कहाँ होता है। जब भी क्वेश्चन एग्जाम में आया तब कैसे लिखेंगे, उत्तल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित है। पहला सबसे इम्पोर्टेंट इसका यूज, जो भी बाइक हो चाहे कोई भी मतलब बड़े बड़े वाहन हो, ट्रक बस, उसके साइड मिरर जो भी मतलब बगल में इधर लेफ्ट राइट में जो भी मतलब शीशा लगा रहता है वो उत्तल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण का उपयोग मतलब क्या साइड मिरर के रूप में होता है ना, यानी अगर कोई वस्तु कोई गाड़ी के पीछे है ना वो आ रही है तो वो बहुत दूर होगा तभी उसको इमेज बना के दिखा देता है। यानी तो पहला उत्तल दर्पण यूज कहाँ होता है,
गाड़ियों में होता है ना, वाहनों में अगर मतलब वाहनों में जो भी होता है ना साइड मिरर के रूप में होता है, वाहनों में साइड मिरर के रूप में होता है, साइड मिरर के रूप में होता है। इसका उपयोग इसलिए किया जाता है, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर दूर की वस्तु को भी क्या करता है, ये प्रतिबिंब दिखाई देता है, क्योंकि ये देखिए क्या उठा हुआ है, और उठा हुआ तो इससे क्या इसका फील्ड ऑफ व्यू मतलब दृष्टि क्षेत्र बहुत ही बड़ा होगा। तो जब भी एग्जाम में आता है उत्तल दर्पण का उपयोग लिखे तो लिखेंगे उत्तल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित है। एक नंबर लिखेंगे वाहनों के साइड मिरर है ना, जो भी मतलब वाहन होते हैं उसके साइड में बगल में जो भी आसपास में जो भी लेफ्ट या राइट में जो भी शीशा लगा रहता है उसी में क्या उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है। इसका यूज करने से मतलब इसलिए किया था क्योंकि इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत ही बड़ा होता है, क्योंकि अगर कोई वस्तु दूर भी हो ना तो उसका इमेज बना के हमको दिखा देता है। तो इसका पहले क्या लिखेंगे साइड मिरर के रूप में ना, वाहनों में साइड मिरर के रूप में। और दूसरा ये होता है शहर हो चाहे गली हो, शहर जो गली जो होता है ना उसमें इसका यूज किया जाता है। शहर की गली में जो भी होता है स्ट्रीट लाइट में परावर्तक के रूप में किया जाता है। तो सेकंड लिखेंगे क्या, इस उत्तल दर्पण का उपयोग सड़क या गली में स्ट्रीट लाइट में परावर्तक के रूप में किया जाता है ना, ये दूसरा में ऐसे लिखेंगे। तो आप एग्जाम में कैसे लिखेंगे, जब ये उत्तल दर्पण का उपयोग को लिखे तो आप लिखेंगे उत्तल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित है, वहाँ लिखेंगे साइड मिरर के रूप में, क्योंकि ये क्या करता है बहुत दूर वस्तुओं ने उसका इमेज बना के दिखाता है, इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत बड़ा होता है और ये इमेज बनाता है हमेशा क्या करता है सीधा बनाता है, इसलिए इसका साइड मिरर के रूप में यूज होता है। और दूसरा यूज कहाँ होता है, कोई सड़क हो चाहे गली हो ना तो उसमें स्ट्रीट लाइट में परावर्तक के रूप में होता है ना। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हेलो स्टूडेंट, अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं समतल दर्पण एवं अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण की पहचान कैसे करेंगे, है ना। एक लेंगे क्या बिना स्पर्श किया ना विदाउट टचिंग, दूसरा पढ़ेंगे स्पर्श करके बाय टचिंग, यानी बिना स्पर्श के बताएंगे ये कौन समतल है कौन अवतल है कौन उत्तल है, और एक क्या करेंगे टच करके बताएंगे कौन समतल है कौन उत्तल है और कौन अवतल है। चलिए देखा जाए ना, वन बाई वन को डिस्कस करेंगे। तो पहले पढ़ेंगे बिना स्पर्श किए विदाउट टचिंग का। देखिए एक बात ध्यान दीजिएगा ना, यदि किसी दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा क्या हो सीधा हो, हमेशा क्या हो सीधा हो और वस्तु के बराबर हो। यदि किसी मतलब दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा क्या हो सीधा हो और वस्तु के बराबर हो, तो समझ जाएंगे वो कौन सा दर्पण है, समतल दर्पण है। क्योंकि समतल दर्पण में क्या होता है, जो भी इमेज बनता है वो आभासी बनता है और सीधा बनता है और क्या वस्तु के बराबर बनता है। तो हम समझ जाएंगे कौन सा दर्पण है, समतल दर्पण है। नेक्स्ट देखिए अवतल दर्पण की पहचान क्या है। देखिए यदि किसी दर्पण में बना प्रतिबिंब आभासी हो, सीधा और वस्तु से बड़ा हो, देखिए आभासी हो कमा सीधा हो और वस्तु से क्या हो बड़ा हो, तो समझ जाएंगे क्या है ये अवतल दर्पण है। क्योंकि जानते हैं जब अवतल दर्पण में वस्तु को क्या करते हैं, मुख्य फोकस F और दर्पण ध्रुव P के बीच क्या करते रखते हैं, तो इमेज क्या बनता है इससे बड़ा बनता है और आभासी बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। तो ये दर्पण कौन सा है, ये अवतल दर्पण है। और उत्तल दर्पण की पहचान क्या होगा, वैसा दर्पण मतलब जिसमें क्या इमेज बने आभासी बने, हमेशा क्या बने आभासी बने कम सीधा बने और वस्तु से जो अगर छोटा बनता है, तो समझ जाएंगे कौन सा दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है। तो ऐसे वन बाई करके हम लोग क्या पढ़ लिए कि समतल दर्पण की पहचान क्या होगा, वैसा दर्पण जिसमें अगर इमेज जो बनता है अगर सीधा बनता है वस्तु के बराबर बनता है, मतलब आभासी बनता है कम सीधा बनता है और वस्तु के बराबर बनता है, तो समझ जाएंगे क्या समतल है। और किसी दर्पण में वस्तु का जो इमेज बनता है आभासी बनता है और सीधा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है, तो समझ जाएंगे कौन सा है अवतल दर्पण है। और किसी मतलब दर्पण में इमेज जो बनता है आभासी बनता है सीधा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है, तो समझ जाएंगे कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है ना। अब चलिए पढ़ेंगे बाय टचिंग, टच करके कैसे पहचानेंगे कौन समतल है कौन अवतल है कौन उत्तल है ना। देखिए तो हम जानते हैं यदि किसी दर्पण की अगर टच करने पर मालूम चलेगी परावर्तक सतह क्या है समतल है, तो समझ जाएंगे क्या समतल दर्पण है। अगर टच कर रहा है जैसे मान लीजिए कोई समतल दर्पण इसको टच करने मान चलेगा परावर्तक सतह क्या है ये प्लेन एकदम, तो समझ जाएंगे क्या समतल दर्पण है। अवतल दर्पण की पहचान ये होगी, और किसी दर्पण को टच करने पर मालूम पड़े कि इसकी परावर्तक सतह क्या हुआ धंसी हुई है, क्या हुई है धंसी हुई है, तो समझ जाएंगे क्या जब धंसी हुई तो समझ जाएंगे क्या ये
अवतल दर्पण है। और किसी दर्पण को टच करने पर क्या करें, टच करने पर मालूम चले कि इसकी परावर्तन सतह क्या है, देखिए उठी हुई है ना, ये इसको टच करने पर मालूम चले कि परावर्तन सतह क्या उठी हुई है, तो समझ देंगे क्या ये उत्तल दर्पण है। इसकी परावर्तन सतह क्या उठी हुई है तो समझ जाएंगे क्या उत्तल दर्पण है। तो इसकी पहचान कैसे करेंगे, बाय टचिंग यानी छूकर, यदि मतलब स्पर्श कर रहे हैं मालूम चले कि सतह क्या प्लेन है तो समझ जाएंगे क्या समतल दर्पण है। और टच करने मालूम चले कि सतह क्या धंसा हुआ है तो समझ जाएंगे क्या अवतल दर्पण है। और इसे टच करने मालूम चले कि सतह क्या उठा हुआ है ना तो समझ जाएंगे क्या उत्तल दर्पण है। प्लीज फॉर द वीडियो टू। अब नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण में अंतर, है ना। अक्सर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जाते हैं ना, अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें ना। तब ऐसे लिखेंगे अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण में अंतर निम्नलिखित है। और इसे क्या करेंगे दो पार्ट में बांट लेंगे, है ना। इधर क्या लिखेंगे, इधर लिख लेंगे अवतल दर्पण लिख लेंगे और इधर क्या लिखेंगे उत्तल दर्पण लिखेंगे। और इसमें देखेंगे क्या डिफरेंट है। चलिए हम इसमें क्या कर रहे हैं अवतल दर्पण बना रहे हैं ना। ये क्या एक अवतल दर्पण है, इसका मुख्य फोकस है ये वक्रता केंद्र सी है, इसका दर्पण ध्रुव पी है। इधर ये क्या कर रहे हैं उत्तल दर्पण बना रहे हैं। ये वक्रता केंद्र क्या सी है, मुख्य फोकस एफ है, दर्पण ध्रुव क्या पी है। इसमें और इसमें क्या डिफरेंट है, यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में क्या अंतर है। तो देखिए हम लोग 1 बाई 1 करके डिस्कस करेंगे। एक नंबर लिखेंगे, देखिए क्या इसमें देख रहे हैं कि अवतल दर्पण जो परावर्तन सतह है ना ये धंसा हुआ दिखाई दे रहा है। तो एक नंबर में तो लिखेंगे अवतल दर्पण की परावर्तन सतह क्या रहती है, धंसी हुई रहती है, धंसी रहती है। जबकि उत्तल दर्पण की जो परावर्तन सतह है क्या उभरी हुई है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या उत्तल दर्पण की परावर्तन सतह उभरी हुई रहती है या उठी हुई रहती है। 2 नंबर लिखेंगे इधर अवतल दर्पण का जो फोकस होता है ना, मुख्य फोकस वो क्या होता है वास्तविक होता है, जबकि ये क्या होता है काल्पनिक होता है, हम लोग इसे इमेजिन करते हैं। तो दूसरे में लिखेंगे क्या अवतल दर्पण की फोकस क्या होती है, मुख्य फोकस क्या होता है वास्तविक होता है, यानी अवतल दर्पण का मुख्य फोकस क्या होता है वास्तविक होता है, जबकि उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस क्या होता है काल्पनिक होता है, काल्पनिक होता है। तीसरा डिफरेंट इसमें ये है। और इसमें क्या डिफरेंट दिखाई दे रहा है, अवतल दर्पण में जो भी इमेज बनता है कभी दर्पण के सामने बनता है तो कभी दर्पण के पीछे बनता है। क्योंकि जब वस्तु को हम यहाँ रखेंगे, दर्पण ध्रुव पी है, मुख्य फोकस एफ के बीच में रखेंगे तो इमेज कहाँ पर दर्पण के पीछे बनता है। तो अवतल दर्पण में क्या लिखेंगे, तीसरे स्टेप में लिखेंगे क्या अवतल दर्पण कभी किसी वस्तु का इमेज कभी दर्पण के सामने बनता है तो कभी दर्पण के पीछे बनता है, कभी सामने बनता है तो कभी दर्पण के पीछे बनता है। जबकि उत्तल दर्पण में क्या होता है किसी वस्तु का प्रतिबिंब ये दर्पण के पीछे बनता है। और केस में डिफरेंट दिखाई दे रहा है। अवतल दर्पण में क्या होता है, अवतल दर्पण को हम लोग अभिसारित दर्पण भी कहते हैं, क्योंकि जानते हैं कोई प्रकाश किरण प्रधानक समानांतर आएगी तो ये मुख्य फोकस एफ पर इकट्ठा होगी। कोई प्रकाश किरण आएगी तो क्या ये मुख्य फोकस एफ पर इकट्ठा होगी। जब इकट्ठा होगी तो इसे क्या बोलते हैं हम, इसे संचरित या अभिसारित किरण पुंज का होता है ना। तो जानते हैं क्या अवतल दर्पण को हम लोग किस नाम से जानते हैं, अभिसारित दर्पण के नाम से भी जाना जाता है। तो अवतल दर्पण को अभिसारित दर्पण भी कहते हैं। और उत्तल दर्पण में जब भी प्रकाश से आती है तो ऐसे ये फैल जाती है, फिर आती है तो ये क्या होती है ऐसे फैल जाती है। तो यहाँ से क्या हो रही है, लग रहा है कि एक बिंदु से क्या फैल रही है तो इसे क्या हो रही है अपसरित हो रही है ना, यानी फैल रही है। तो अपसरित या अपसारित किरण पुंज कहता है ना इसे। तो ये क्या बोलेंगे, इसे जब फैल रही है तो इसे अपसरित या अपसारित किरण पुंज कहेंगे, इसलिए इसे क्या कहता है उत्तल दर्पण को अपसारित दर्पण भी कहते हैं, इसे अपसारित दर्पण भी कहते हैं। यहाँ क्या लिखेंगे अवतल दर्पण को अपसारित दर्पण भी कहते हैं। जबकि देखिए सॉरी यहाँ उत्तल दर्पण है ना, उत्तल दर्पण को अपसारित दर्पण भी कहते हैं और अवतल दर्पण क्या कहते हैं अभिसारित दर्पण कहते हैं। और इसमें क्या डिफरेंट दिखाई दे रहा है, और इसमें क्या डिफरेंट दिखाई दे रहा है, और कोई डिफरेंट इसमें है तो 5 नंबर में लिखेंगे ना। इसमें और क्या डिफरेंट दिखाई दे रहा है, डिफरेंट ये है कि अवतल दर्पण की जो भी मतलब क्या होती है किरणें होती है वो वास्तविक होती है और काल्पनिक भी होती है, जबकि इसकी किरणें क्या होती है केवल काल्पनिक होती है।
है ना। और इसमें इमेज बनता है क्या, वस्तु से छोटा भी बनता है और वस्तु से बड़ा भी बनता है, लेकिन हमेशा इसमें इमेज क्या होता है, वस्तु से क्या बनता है, छोटा ही बनता है। तो यानी जो भी इमेज बनाती है, ये यहाँ पे लिखेंगे 5वां में, और किसी वस्तु का इमेज क्या बनता है, सीधा ही बनाता है, उल्टा ही बनाता है। जबकि इसमें क्या लिखेंगे, ये हमेशा उल्टा दबड़ा किसी वस्तु का इमेज हमेशा छोटा बनाता है और सीधा बनाता है। ये क्या बनाता है, वास्तविक बनाता है, उल्टा ही बनाता है, और ये आभासी बनाता है, और क्या, सीधा ही बनाता है। लेकिन ये केवल क्या बनाता है, ये वास्तविक बनाता है, वास्तविक नहीं बनाता है, बल्कि क्या, ये आभासी बनाता है, और क्या, सीधा बनाता है, हमेशा वस्तु से छोटा बनाता है। प्लीज